Good morning to all of you. Myself रमेश कुमार. लास्ट क्लास में अपन ने डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स पढ़े थे. उसमें अपन ने पहले लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप पढ़ा. फिर आपके उसके क्लासिफिकेशन पढ़ा था. डिज़ाइन करते हैं उसमें अपन के टाइप फिल्टर होता है. और आपको आज पढ़ेंगे अपन एम टाइप फिल्टर, एम डिराइव फिल्टर्स. तो जो आपका कांस्टेंट के टाइप फिल्टर होता है उसमें दो टाइप के डिसएडवांटेज होता है. तो जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है, जो इसमें कमियां पाई गई हैं, वो आपकी कमी क्या है? जो भी एटेन्यूएशन होता है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के ऊपर, जो भी आपका एटेन्यूएशन होता है वो आपका सडनली इंक्रीज नहीं होता है, वो आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है. अपन का जो मेन आइडियल होता है वो आपका सडनली वर्टिकल होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है. साथ के साथ जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होती है वो आपका वेरी करती है फ्रिक्वेंसी के साथ, इसलिए उसकी वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है. तो वो आपकी कांस्टेंट हो नहीं पाती है. तो इसलिए जो आपका कांस्टेंट के सेक्शन है उसमें अपन का ये डिज़ायर होती है कि जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है उसके बाद में भी आपका एटेन्यूएशन हाई डिग्री से होना चाहिए, और जो इसकी इम्पीडेंस होती है वो आपका बेटर होनी चाहिए, जो कि इसमें बैठ नहीं पाती है. इसलिए अपन एम डिराइव फिल्टर डिज़ाइन करते हैं. तो एम डिराइव फिल्टर होता है उसमें अपन ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करते हैं. जो भी आपके सीरीज एलिमेंट होते हैं उसको जो अपन के टाइप से डिज़ाइन करते हैं उसको अपन नए पैरामीटर से डिज़ाइन कर देंगे. तो सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उसको एम टाइप से डिज़ाइन एम से एम गुना लिख करके देते हैं. जैसे आपका टी सेक्शन में अपन डिज़ाइन करते हैं, आपका Z1/2 आपका इम्पीडेंस था सीरीज़ में और Z1/2 सीरीज़ में है. तो दोनों को अपन एम से रिप्लेस करेंगे. तो जो सीरीज एलिमेंट है उसको अपन एम से रिप्लेस कर देंगे. Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? MZ1. तो इसका सर्किट हो जाएगा MZ1/2 और MZ1/2. तो यहाँ पे एक कंडीशन ये होती है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होती है ZOT वो कभी भी चेंज होने नहीं चाहिए. तो जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, फर्स्ट सर्किट है और सेकंड सर्किट है, दोनों की इम्पीडेंस बराबर होने चाहिए. तो जो आपकी फर्स्ट सर्किट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या हो जाएगी? ZOT इक्वल टू Z1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस Z1 Z2. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो जाएगी. लेकिन जो सेकंड सर्किट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या हो जाएगी? ZOT इक्वल टू M स्क्वायर Z1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस MZ1 और Z2 डैश. तो यहाँ पे अपन को Z2 डैश की वैल्यू निकालनी है. तो ZOT है दोनों सर्किट के बराबर है, तो इसको अपन बराबर रखेंगे. तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा? Z1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस Z1 Z2 इक्वल टू M स्क्वायर Z1 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस MZ1 और Z2 डैश. तो Z2 डैश की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे. तो आपकी Z2 डैश क्या हो जाएगा? Z2/M प्लस 1 माइनस M स्क्वायर अपॉन 4MZ1. तो यहाँ जो आपको Z2 डैश है वो आपको रिप्लेस करना है. तो यहाँ पे देखिए ये जो सर्किट है वो आपका रिप्लेस कर दिया है. तो यहाँ पे जो ऊपर जो सर्किट सेकंड जो सर्किट बना रखा है MZ1 1/2 और MZ1/2 दोनों आपके सीरीज एलिमेंट हो. Z2 डैश आपको क्या कर रखा है? शंट इम्पीडेंस है. तो Z2 को अपन यहाँ से रिप्लेस करेंगे. तो Z2/M है, तो Z2M बाई इसके सीरीज में लगा देंगे और 1 माइनस M स्क्वायर प्लस अपॉन 4M इंटू Z1 है, ये आपका इसके सीरीज में हो जाएगा. तो इसमें अपन जो M को जैसे जैसे वेरी करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग इसका एटेन्यूएशन है वो आपका चेंज होता है. और M की वैल्यू क्या होती है? 0 से लेकर के 1 तक होती है. तो इसलिए इसको अपन एम डिराइव फिल्टर बोलते हैं. तो ये आपके
अपन जो पहले पढ़े थे सीरीज टी सेक्शन भी हो सकता है और पाई सेक्शन भी हो सकता है। ऐसे ही अपन जो टी सेक्शन में किया था वैसे ही अपन इसमें पाई सेक्शन में भी डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे जो पाई सेक्शन में है संट एलिमेंट है उसको अपन रिप्लेस करते हैं और इसको रिप्लेस करेंगे अपन Z2/M से। तो यहाँ पे जो संट एलिमेंट लगे हुए हैं 2Z2 और 2Z2 इनको रिप्लेस कर देंगे Z2/M से। तो आपका क्या हो जाएगा 2Z2/M और 2Z2/M, और जो सीरीज एलिमेंट है वो आपका Z1 डैश हो जाएगा और Z1 डैश को अपन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो अपन जो पाई सर्किट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होती है Z0 Z1 Z2 अपॉन 1 प्लस Z1 अपॉन 4Z2। ये अपन यहाँ पे Z0 पाई डैश जो अपन ने मॉडिफाई किया है उसकी इम्पीडेंस भी आपकी नीचे है Z1 डैश Z2 अपॉन M अपॉन 1 प्लस M Z1 डैश और अपॉन 4Z2। दोनों को अपन बराबर रखेंगे क्योंकि दोनों सर्किट है, चाहे आपका पाई सिंपल है और आपका मॉडिफाई किया हुआ है M से, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बराबर होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आपके देखिए 10 के बाद में जो लिखा हुआ है उसमें बराबर लिखा हुआ है। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो Z1 की डैश की वैल्यू आ जाएगी MZ1 4M² अपॉन 1 माइनस M² इंटू Z2 अपॉन 4M² 1 माइनस M2² Z2 प्लस Z1M। यहाँ पे Z1 डैश है इसको अपन को रिप्लेस कर दिया है तो ये आपका सर्किट हो गया है। ठीक है, तो ये आपका जो सर्किट होगा वो आपका इस सर्किट का ही आपका मॉडिफाई है। जो Z1 डैश लिखा हुआ है इसी को ये मॉडिफाई किया है। 2Z2M और 2Z2M ये आपका सेम है। तो यहाँ पे देखिए इस सर्किट में आपका 2Z2M 2Z2M सेम रहेगा और जो आपका Z1 डैश था उसको रिप्लेस किया गया है इससे। तो यहाँ पे देखिए 4M1 Z1 4M² 1 माइनस M² Z2 दो इम्पीडेंस है, दो आपके पैरेलल में लगी हुई हैं। तो पैरेलल का आपका ये कॉम्बिनेशन बता रहा है तो आपका MZ1 हो जाएगा और Z2 4M 1 माइनस M²। इस तरीके से आपका कोई भी सर्किट है चाहे वो आपका सीरीज में हो चाहे आपका टी सेक्शन में हो चाहे आपका पाई सेक्शन में हो उसको अपन ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो आपका फर्स्ट फिल्टर है वो आपका M डिराइव लो पास फिल्टर है। तो M डिराइव लो पास फिल्टर है उसका आपका ये सर्किट रहेगा ML/2 ML/2 आपका क्या हो जाएगा सीरीज एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं। तो सीरीज एलिमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं तो आपका संट एलिमेंट है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो MC हो जाएगा 1 माइनस M² अपॉन 4ML हो जाएगा। ऐसे आपका ये पाई सेक्शन रिप्लेस हो जाएगा जो अभी अपन ने कन्वर्ट किया है। तो दोनों सेक्शन आपका टी और पाई सेक्शन दोनों को अपन को याद रखना है। इसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी अपन उसी से डिराइव करना है जो अपन ने के टाइप फिल्टर पढ़ा था। के टाइप फिल्टर की जो इम्पीडेंस होती है वो क्या होती है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। तो यहाँ पे जो L का मान है वो आपका काम आएगा 1 माइनस M² अपॉन 4ML और C की वैल्यू क्या आ जाएगी MC। तो यहाँ से M से M कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा C की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/1 माइनस M² और √LC। और यहाँ पे F इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1/पाई √LC 1 माइनस M²। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी 1/पाई √LC है ये आपकी जो के टाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो होती है। तो इसको अपन FC से डिफाइन कर रहे हैं। तो जो आपकी M डिराइव की जो फ्रीक्वेंसी F इन्फिनिटी क्या हो जाएगा F इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा FC अपॉन √1 माइनस M²। यहाँ से M की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है तो 1 माइनस M² और आपको FC अपॉन F इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। 1 को अपन इधर ले जाएंगे M² इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस FC अपॉन F इन्फिनिटी का स्क्वायर। M को रूट ले लेंगे तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस FC
अपॉन एफ इन्फिनिटी। तो ये आपका लो पास फिल्टर हो गया है एम डिराइव का फिल्टर का। ऐसे अपन किसी भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। देन आपका है सेकंड एम डिराइव हाई पास फिल्टर। तो एम डिराइव हाई पास फिल्टर जो आपका पहले फिल्टर होता था वही है, बस उसमें आपको कुछ एलिमेंट है उसको एम से रिप्लेस करना है, और उसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो भी आपकी वही आएगी जो आपकी पहले आती थी, बस एम की टर्म्स और बढ़ के आ जाएगी। तो एफ इन ओमेगा इन्फिनिटी हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा 1/L/m इंटू 4m 1 - m² c, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ओमेगा इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 1√1 - m² और 4√LC, और एफ इन्फिनिटी इसमें अपन ओमेगा को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा √1 - m² 4π√LC। और अपन ने जो पहले पढ़ चुके हैं कि जो आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है के टाइप में वो क्या होती है FC = 1/4π√LC। तो आपकी जो एम डिराइव में जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रहेगी एफ इन्फिनिटी वो क्या हो जाएगी FC √1 - m²। तो ये FC है यहाँ पे, ये बाहर है अंदर नहीं है, इसका अपन को ध्यान रखना है। एम डिराइव एम की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - एफ इन्फिनिटी अपॉन FC का स्क्वायर। तो ये आपके दो लो पास और हाई पास फिल्टर हो गया है। देन है एम डिराइव बैंड पास फिल्टर। तो ये आपका एम डिराइव बैंड पास फिल्टर है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट हैं सीरीज में भी आएंगे और सेंटर में भी आएंगे, इसका अपन को ध्यान रखना है। तो इसको जो सर्किट है उसमें जो Z2/m है प्लस 1 - m² अपॉन 4Z = 0 रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो शंट एम्पीडेंस है वो आपकी वैल्यू है वो केस सेक्शन से निकालेंगे, और उसका जो एटेन्यूएशन होना चाहिए वो आपका इनफाइनाइट होना चाहिए। तो उसके लिए जो शंट इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए। तो Z1 और Z2 की वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे। तो Z1 की वैल्यू कितनी है आपकी सीरीज में निकालेंगे, और Z2 की वैल्यू निकालेंगे और इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं L1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो L1 और C1 = L2 C2 अपॉन = 1/ω0², और इसी से आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, और ये सिंप्लीफाई होते हुए आपका ये आ जाएगा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो पहले आती थी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी F0 वो आती थी √F1 F2, और यहाँ पे जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आएगी वो भी आपकी रूट में आएगी, और F इन्फिनिटी माइनस F इन्फिनिटी 1 = F2 - F1 अपॉन 1 - m²। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही आपका बैंड स्टॉप फिल्टर है। बैंड स्टॉप फिल्टर में जो बैंड पास फिल्टर में जो एलिमेंट वहाँ सीरीज में लगे हुए वो यहाँ पे शंट में लग जाएंगे, और शंट में लगे हुए वो सीरीज में लग जाएंगे। अगर वैसे अपन का इसका एटेन्यूएशन फिल्टर निकालना है तो आपका यहाँ पर भी आपकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी रहेगी वो आपकी मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो F2 - F1 इन्फिनिटी = क्या हो जाएगा F2 - F1 1√1 - m²। अरे यहाँ से ये आपका m की वैल्यू निकाली हुई है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपका इसका सर्किट डिज़ाइन करने का होता है, वो अपन को आना चाहिए कोई भी आपका फ़िल्टर हो। तो ये आपके चारों टाइप के एम डिराइव फ़िल्टर हो गए हैं कि आपका बैंड लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, बैंड पास फ़िल्टर और बैंड स्टॉप फ़िल्टर। तो ये आपके पूरा जो सिलेबस है वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अपन
आगे अलग अलग टाइप के फ़िल्टर्स और आते हैं जो अपन को अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए डिज़ाइन करते हैं, उसके लिए अपन आगे पढ़ेंगे।